बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। ये इतनी दिल को दहला देने वाली इस वीलॉग के अंदर स्टोरी है कि आप लोग सर पकड़ कर बैठ जाएंगे कि इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है और कार्रवाइयाँ इस मुल्क के अंदर क्या क्या हो रही हैं। यहाँ पर ना कोई बहन महफूज है, ना कोई बेटी महफूज है, ना कोई माँ महफूज है, क्योंकि इस स्टोरी के अंदर जिन खवातीन की इन्फॉर्मेशन मिली है, एक बेगैरत इंसान और एक बेगैरत ग्रोह, मुनज़्ज़म ग्रोह, जिसमें एक छोटे ग्रेड से लेकर बड़े ग्रेड तक के अफसरान और कितने महकमों के अफसरान शरीक थे। मैं आगे चलता हूँ तो आपको बताता हूँ। आप कसूर वाले वाक़यात, आप बहावलपुर जो बच्चियों के साथ तालिबात के साथ होता रहा वो वाक़यात, आप अभी जो रिसेंटली मैंने गुजरात से रिपोर्ट किया एक वाक़या, वो तमाम वाक़यात इस एक बेशरम की हरकत से आप लगेंगे कि वो छोटे वाक़यात थे और आप उनको भूल जाएंगे कि इतना दिल को दहला देने वाला वाक़या है। कहानी क्या है मैं बताता हूँ और उसका फिर बैकग्राउंड भी आपको देता हूँ कि कब से ये सारी चीज़ें चलती आ रही थी। गुजरात पुलिस ने एक बंदा पकड़ा, उसका नाम है जनाब इमरान अली वल्द शौकत अली कौम बट, और ये ईसीजी टेक्नीशियन है अस्पताल में, अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल में। ये एक शहीद के नाम पे बने हुए अस्पताल के अंदर किस लेवल का मुनज़्ज़म ग्रोह काम कर रहा था और किस लेवल के लोग इसमें इन्वॉल्व थे, मैं आपको बताता हूँ। ये पकड़ा जाता है, पुलिस पकड़ती है, इसका मोबाइल लेती है। मोबाइल के अंदर इसके ऊपर शुबा ये था या इसके ऊपर जो मुखबर था उसने पुलिस को इन्फॉर्मेशन ये दी थी कि ये ख़वातीन को हिरासा करता है, उनको हरास करता है, उनको जिस्मानी लज्जत या उनसे जिस्मानी ताल्लुकात बनाता है, ब्लैकमेल करता है उन तमाम बच्चियों को जो अजीज़ भट्टी अस्पताल के अंदर डिस्पेंसर या नर्सिंग का या ट्रेनिंग कर रही होती हैं। वहाँ पर उनकी ड्यूटियाँ लगवाने के बहाने कि मैं तुम्हारी बेहतर ड्यूटी लगवा दूंगा, अगर तुम्हें मुझे अपनी बरहना फ़ोटोज़ भेज दो, तुम मेरे से जिस्मानी ताल्लुक़ बना लो तो मैं तुम्हारी नौकरी भी लगवा दूंगा, मैं तुम्हें ये भी कर दूंगा, मैं तुम्हें वो भी कर दूंगा। वो सारी कहानी में आगे चलते हैं तो आपको बताता हूँ सारी। अच्छा जनाब, ये हो जाता है, बंदा पकड़ा जाता है, इसके मोबाइल से कुछ भी नहीं निकलता। तो वो जो जिस किसी ने रिपोर्ट किया था पुलिस को, पुलिस कहती है यार शरीफ आदमी, तुमने हमें एक शरीफ आदमी पकड़वा दिया हमसे। जनाब कहानी आगे चलती है तो इसका मोबाइल जो है ओप्पो का मोबाइल बताया जाता है, नीले रंग का। उसको स्कैन किया जाता है, आईटी टेक्नीशियन बुला के पुलिस का, वो उसको स्कैन करते हैं तो उसके अंदर से हज़ारों वीडियोज़ जो डिलीट हो चुकी थी, हज़ारों वीडियोज़ बरहना ख़वातीन की, इसकी अपनी इमरान की, कोई अली लड़का है टेक्नीशियन अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल का, वो कुछ डॉक्टर साहिबान की, मैं डॉक्टर साहिबान तक कह रहा हूँ, वो सारा कुछ इसके मोबाइल से रिकवर हो जाता है। अब वो जब डेटा हम तक आता है, सईद साहब तक आता है जो हमारे रिपोर्टर हैं गुजरात के, तो हम तो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, क्योंकि इससे मिलती जुलती स्टोरी हमें अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल से पहले रिपोर्ट हुई, महीना पहले हमें नाम नहीं बताया गया था कि वो बंदा कौन सा है, तो हम उस स्टोरी के ऊपर बहुत डिटेल में काम नहीं कर सके। हमने वो स्टोरी मतलब कुछ मेहनत की उसके ऊपर, हमें डिटेल से ज़्यादा जो मुखबर था या जो भी स्टोरी टेलर था वो नहीं दे रहा था स्टोरी, हम उसके ऊपर मजीद काम नहीं कर सके। हमें वो कड़ी से कड़ी मिलाते हम वापस चले गए कि यार यही वो बंदा है जिसकी स्टोरी हमें महीना पहले भी मिली थी। अब कहानी क्या है, वापस ज़रा मैं आपको रिवाइंड पे लेके जाता हूँ कि इसके मोबाइल से क्या क्या रिकवर हुआ है, उसमें किस किस चीज़ लेवल की चीज़ें रिकवर हुई हैं और कौन कौन से लोग हैं जो इस सारे मामले के अंदर इन्वॉल्व हैं। बहुत सारी ऑडियोज़ भी मिली हैं, जिसको ऑडियो नोट्स जो थे इसके, हमें वो बहुत सारी तफसीलात मिली हैं। इतने क्रेडिबल शवाहिद मिले हैं कि जनाब इसको मुझे लगता है फांसी लग जाना चाहिए इमरान को। लेकिन इसके साथ हुआ क्या है, पुलिस ने पकड़ के किया कि आगे चल के वो भी आपको बताता हूँ। इस मुल्क के कानून पर आपको हंसी आएगी। मेरे पास जो ऑडियोज़ आई हैं, मेरे पास जो शवाहिद जो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर है, मुझे लगता है मेरा मोबाइल फ़ोन फट जाएगा। इसमें इतनी गलाजत है इस टाइम के अंदर, इसमें इतनी बरहना वीडियोज़ और इतना गंदा कंटेंट है जो मैं चला के ऑब्वियसली आपको दिखा नहीं सकता। हज़ारों तो नहीं, लेकिन दर्जनों या सैकड़ों ख़वातीन की, दर्जनों तो ज़रूर बरहना फ़ोटोज़ और वीडियोज़ और इसके साथ गलाजत की चैट, इसके साथ गलाजत के रवाबित की वीडियोज़, वो सब कुछ मेरे मोबाइल फ़ोन के अंदर इस टाइम पे मौजूद है। कहानी क्या है जनाब कि ये साहब जो हैं ये टेक्नीशियन हैं, ईसीजी टेक्नीशियन हैं और तैनात हैं ये अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल के अंदर। कहा यह जाता है कि जो जिस इदारे से इनकी डिग्री है या डिप्लोमा है ईसीजी टेक्नीशियन का, वो इदारा भी रिकगनाइज्ड नहीं है, लिहाजा इनकी डिग्री भी काइंड ऑफ जाली बनती है। और 2015-17 की भर्ती हैं ये, तब से ये इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता आ रहा है और इनके साथ बाकी जो तमाम टेक्नीशियन थे वो सब फारिग कर दिए गए थे क्योंकि उनके डिप्लोमाज किसी रिकगनाइज्ड इदारे के नहीं थे। तो अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये इमरान अली जो है ये क्यों भर्ती हुआ रहा, इसको क्यों नहीं निकाला गया, क्योंकि अस्पताल की इंतज़ामिया जो थी वो शरीके जुर्म थी, ये उनको हर किस्म की चीज़ प्रोवाइड करता था। मैं ज़्यादा अल्फाज से ज़्यादा खुल के इस्तेमाल नहीं करना चाहता। कुछ ऑडियोज़ मिलती हैं हमें जनाब, उन ऑडियोज़ में ये ख़वातीन को ब्लैकमेल कर रहा है कि तुम अगर मेरी मर्ज़ी से नहीं काम करोगी, मेरी मर्ज़ी पे नहीं चलोगी तो तुम्हें यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी, तुम्हें बुरी ड्यूटियाँ मिलेंगी, तुम्हें अच्छी शिफ्टें नहीं मिलेंगी। और एक बच्ची की ऑडियो है और वो उसको आगे से कह रही है कि मुझे अपने माँ बाप की इज़्ज़त का बड़ा ख्याल है, तो मैं इस तरह की कोई गलत गैर इखलाकी हरकत तुम्हारे साथ नहीं कर सकती। तो ये आगे से उसको कह रहा है तो फिर ठीक है, फिर मेरे पास ना आना, अगर कल को तुम्हारे साथ ये हो जाता है, तुम्हारी नौकरी से निकल जाती हो तो फिर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। आगे से फिर वो बच्ची एग्री करती है इसके साथ कि ठीक है मुझे बताओ क्या करना है। तो ये उसको आगे से डिमांड कर रहा है इमरान
कि तुम घर जाओ अभी और जाकर तुम मुझे अपनी बरहना फ़ोटोज़ भेजो, फौश वीडियोज़ और फ़ोटोज़ भेजो, और मेरा तुम्हारा वादा कि मेरे मोबाइल फ़ोन से वो आगे कहीं पर नहीं जाएंगी वीडियोज़ और ऑडियोज़। खैर आगे कहानी चलती है तो उसी बच्ची को ये फिर किसी वहाँ का गुजरात का कोई रेस्टोरेंट, होटल या कोई जगह, कोई कमरा, कोई फ्लैट, कोई घर वहाँ पर मिलता है। हमने उस घर की भी तहकीक की है कि वो घर किसका निकलता है आगे जाके। एक घर में जनाब ये उसको लेकर जाता है बच्ची को, और ये जो भी कुछ करते हैं और आगे से वो गलाजत है वो भी रिकॉर्डेड है सारा कुछ। इन बेशर्मों ने, इतने घटिया लोग हैं कि इन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ। मुझे तो लगता है ये सारा डेटा जो था ये डार्क वेब को, ये पॉर्न वेबसाइट्स जो हैं उनको बेचता भी था, जो गैर इखलाकी वेबसाइट्स हैं उनको बेचता भी था ये बेशरम आदमी। आगे चलिए जनाब, तो अब वो घर जो है वो मुबैना तौर के ऊपर इसकी कॉन्फर्मेशन एजेंसीज़ को या जो पुलिस के इदारे हैं जो इन्वेस्टिगेट करेंगे इसको, उनको उस घर की भी तहकीकात करनी चाहिए वो किसकी है। मेरी इत्तला ये है कि वो अजीज़ भट्टी शहीद के एक सीनियर डॉक्टर का घर है जहाँ पर ये ख़वातीन को लेकर जाता था और मर्दों को भी लेकर जाता था। यहाँ पर जो हमारे पास फुटेजेस आई हैं उसमें कुछ मर्दों की भी वीडियोज़ हैं। उसमें मैं ये नहीं कह सकता कि इमरान का ताल्लुक मर्दों से था, जिनसी ताल्लुक, या वो कोई और दो मर्द थे जिनका आपस में जिनसी ताल्लुक था, लेकिन दो मर्द देखे जा सकते हैं। इस तरह के शवाहिद हैं कि जो बरहना है वो बेड में लेटे हुए और वो गैर इखलाकी हरकत कर रहे हैं, लेकिन उसमें मुंह और सर नहीं है। लेकिन इस बेशरम आदमी की अपनी वीडियोज़ और वो फ़ोटोज़ जो हैं वो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, वो मौजूद है। अब ये इतनी बड़ी स्टोरी है कि इसके ऊपर भूचाल आ जाना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। हर बेटी वाला, हर बहन वाला, हर माँ वाला, हर बहन वाला जो है उसको सर पकड़ देना चाहिए कि यार हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ क्या महफूज है इस मुल्क के अंदर। तो मुझे लगता है कि हमें उनको मज़ीद सिक्योर बनाने की ज़रूरत है और इसमें कवानीन को, गवर्नमेंट को मज़ीद सख्त करने की ज़रूरत है। बंदा पकड़ा गया, ये पकड़ा गया, इसके मोबाइल से डेटा रिकवर हो गया, हज़ारों फ़ोटोज़ निकल आई, वीडियोज़ निकल आई इसके मोबाइल फ़ोन से। आगे क्या हुआ वो आप सुनेंगे तो सर पकड़ कर बैठ जाएंगे। इसके ऊपर जो एफआईआर हुई है वो 292 और 509 चाइल्ड पोर्नोग्राफी और दूसरी जो खवातीन के साथ ज़्यादती की जिनसी हरासानी जो है उस किस्म की दोनों दिफात इसके ऊपर लगी, जिसकी तहत इसके ऊपर एफआईआर दी गई। एफआईआर होती है आज रात 3 बजे, जो रात गुजरी है 3:30 बजे इसके ऊपर एफआईआर हुई। हालांकि पुलिस ने बंदा 2 दिन पहले का पकड़ लिया हुआ। एफआईआर हो जाती है, आगे चलिए तो आज बंदा पेश किया जाता है कोर्ट में। बंदा पेश होता है तो कोर्ट इसकी जमानत ले लेती, बंदे को रिहा कर दिया जाता है जमानत के ऊपर। किसी बंदे को नहीं बुलाया गया। इस एफआईआर के अंदर बच्चियों ने खुद आकर बताया हुआ है कि भाई मैं भी विक्टिम हूं इसका, इसने मुझे भी हिरासा किया है। इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं जो आके लोगों ने खुद बताई हैं पुलिस को, लेकिन इवन देन अदालतों ने जमानत पर इसको रिहा कर दिया। अब ये वीलॉग शो मेरा मंडे को चलना था, इसका शोर आज मचाने का मकसद सिर्फ एक है कि कहीं ये बंदा पाकिस्तान से गायब ना हो जाए। इमरान अली भट्ट जो है ये पाकिस्तान से भाग ना जाए। भाग गया तो कई सैकड़ों जिंदगियां स्टेक पे लग जाएंगी जिनका डेटा इस बेशरम आदमी के पास है। किसी बच्ची की वीडियो लीक कर देता है ये, किसी औरत की वीडियो लीक कर देता है ये, तो उनकी जिंदगियां स्टेक पे लग जाएंगी, उनकी जिंदगियों को खतरा हो सकता है। लिहाजा मुझे ये स्टोरी मंडे से पहले ब्रेक करनी पड़ रही है, आप तमाम लोगों तक लेके आनी पड़ रही है, ताकि अथॉरिटीज़ जागे, ताकि अथॉरिटीज़ एक्शन लें। जिन जमानतों पर यह रिहा हो गया इसको दोबारा पकड़ा जाए, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, उन खवातीन जो इसकी विक्टिम्स बनी हैं उन खवातीन को सुना जाए, उनका पर्दा रख कर कोई ऐसा तरीकाकार बनाया जाए कि वो खवातीन पुलिस तक, अरबाब इख्तियार तक अपने साथ होने वाले मजालिम, जिस तरह उनको हिरासा किया गया, कैसे उनको ब्लैकमेल किया गया, वो तमाम तर कहानी आके बता सकें। मेरा मकसद सिर्फ इसका एक है और यही वजह है कि मैं ये स्टोरी टाइम से पहले, क्योंकि मंडे की आज मेरा शो नहीं होता, मंडे को शो होता है, तो ये शो रिकॉर्ड हो गया हुआ है। लेकिन मैं अब ये वीलॉग के थ्रू, इस कैमरे के थ्रू आप लोगों के सामने, अथॉरिटीज़ के सामने ये स्टोरी रख रहा हूँ कि खुदारा एक्शन लीजिए। इमरान अली और वो अली जो दूसरा लड़का है और जो इस सारे घिनौने नेक्सस के अंदर डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जो इसके कॉन्ट्रैक्ट की एक्सटेंशन करते रहे, और वो डॉक्टर जो मर्द हज़रात हैं उनकी अपनी भी गैर इखलाकी वीडियोज़ और तस्वीर इस बेशरम के मोबाइल फ़ोन के अंदर बेतहाशा निकली हैं। सो ये इतना बड़ा वाक़या है, ये इतना बड़ा इंसिडेंट है, ये इतना बड़ा स्कैंडल है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और अथॉरिटीज़ को इसको मतलब इबरत का निशान बनाना चाहिए। मैं तो कहूँगा इनको काले पानी में भेजना चाहिए, पाकिस्तान से बाहर किसी पहाड़ों के दरमियान कोई बॉर्डर के ऊपर कहीं पर कोई जेल हो जाए, इनको फेंक दिया जाए और कोई पहुँच ही ना सके वहाँ तक। इनको इस तरह के जो जुनूनी है इनको इस तरह की जेलों के अंदर फेंका जाए। बाकी इतनी ही डिटेल्स में अभी आपको दे सकता था, इसको एक्सपोज कर सकता था। मुझे उम्मीद है कि मेरे मुल्क की एजेंसीज, पुलिस, FIA, ISI, सब के सब जो है जिन तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी वो इसके ऊपर एक्शन लेंगे। वो इमरान के और इसके साथ जो सरगना लोग हैं, जो इसके गिरोह है, उस गिरोह से मेरी, आपकी, हम सब की बहन बेटियों, बच्चियों की इज़्ज़तों को बचाने में मेरी मदद करेंगे। मेरा हम आवाज़ बनिएगा, इस पैगाम को फैलाइएगा और इन बच्चियों की इज़्ज़तों को बचाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आप अल्लाह पाक आपकी, मेरी, हम सब की बहनों बेटियों, माओं की इज़्ज़तों को महफूज रखे, वरना ये मुल्क आए दिन बहुत गैर महफूज होता जा रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।